बहुत महत्वपूर्ण होने को है, क्योंकि आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है किसी भी प्राइस को उसके टॉप पर पकड़ लेना। उस प्राइस से जहाँ से अब डाउन ट्रेंड की शुरुआत होगी, एक प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है, अप ट्रेंड में है लगातार, जैसे कि अभी का मार्केट अप ट्रेंड में है, और फिर आप एक टॉप पर उसको इस तरह से कैच करें और वहाँ पर आप पुट ऑप्शंस को बाई करें, फ्यूचर्स को शॉर्ट करें या फिर ईटीएफ को शॉर्ट करें। उसके बाद बहुत बड़ा वहाँ से इंडेक्स में डाउनफॉल देखने को मिले। ठीक है, अभी प्रीवियस हम लोगों ने पहले सीखा है कि बॉटम पर प्राइस को कैसे कैच करते हैं। उसका एक बहुत बेहतरीन तरीका मैंने पॉजिटिव कंसोलिडेशन आपको बताया, लेकिन उसके अलावा और भी तरीके हैं। उसी तरह प्राइस को टॉप पर पकड़ने के लिए एक जो हम लोग आज बात करेंगे वो सबसे महत्वपूर्ण होगी, और मैं आपको बताऊं, पुट ऑप्शंस बायर कॉल ऑप्शंस बायर से ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। कारण है डाउन ट्रेंड प्राइस का बिहेवियर। डाउन ट्रेंड गिरते हुए प्राइस का पहला बिहेवियर है कि प्राइस जब भी गिरेगा तो फास्ट एंड फ्यूरियस, बहुत तेज गिरावट होगी और बहुत डरावनी होगी। ठीक है, प्राइस, और अगर इतनी तेजी से गिरावट होती है, एक के बाद 3 से 4 कैंडल्स भी बनती हैं, तो ऑप्शंस वहाँ से डबल ट्रिपल हो जाते हैं आसानी से। ठीक है, बस आपको ये समझना होगा कि डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो कब रही है। अभी हम लोग अप ट्रेंड में हैं, तो हम लोगों ने मैक्सिमम सेटअप्स अभी प्रीवियस सेशंस में अप ट्रेंड के लिए, लॉन्ग के लिए सीखे। अब हम लोग डाउन ट्रेंड को पहली बार पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार इसको अगर आपने समझ लिया तो ये कोई सेटअप नहीं है सर, ये प्राइस एक्शन का लॉजिकल रीजन है जिसको हम ट्रेड कर रहे हैं, एक पूरा तार्किक कारण जिसको हम लोग ट्रेड करेंगे। समझिए, प्राइस अप ट्रेंड में कब होता है? जब खरीदारी, बाइंग आती है, और तब वहां पर मोमेंटम की शुरुआत होती है, प्राइस अप ट्रेंड में होता है। ठीक है, अच्छा, अप ट्रेंड की सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या है? अप ट्रेंड की पहचान है कि प्राइस हायर हाइस के पैटर्न में चल रहा होगा, और हायर हाइस के पैटर्न का मतलब होता है प्राइस हर बार थोड़ी सी गिरावट के बाद एक बड़ा अप ट्रेंड देता है, थोड़ी सी गिरावट के बाद एक बड़ा अप ट्रेंड देता है। और ये थोड़ी सी जो गिरावट है इसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट, कि थोड़ा सा बाजार नीचे आया है लौट कर, लेकिन पूरी तरह गिरावट नहीं हो रही है, थोड़ी धीरे धीरे आया और फिर बहुत तेजी से ऊपर निकल गया। और इस ऊपर जाने की प्रक्रिया में प्राइस अपने पिछले हाई को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। इस अप साइड के मोमेंटम में प्राइस क्या करता है? अपने पिछले हाई को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ता है। अच्छा, इस अप ट्रेंड मोमेंटम की जरा खासियत समझिए। आप लोग मैक्सिमम रिटेलर्स, ट्रेडर्स, जैसे कि आप लोग, मैं और सभी लोग, जो लोग बहुत बड़ा पैसा, 100-200 करोड़ पैसा यूज नहीं कर रहे हैं, हजारों करोड़ों में खरीदारी नहीं कर सकते, हम सभी को रिटेलर कहते हैं। तो रिटेलर्स जो बाजार में नए हैं या फिर नए नहीं भी हैं, तो उन्होंने बाजार को अभी तक ठीक से समझ नहीं पाया, तो हमेशा कोशिश क्या रहती है? किसी दौड़ते हुए प्राइस में निचले स्तर पर खरीदारी कर लेना, ये कोशिश रहती है। हालांकि वो सफल नहीं होते, जब भी सफल होते हैं तो वहाँ पर उनके फंड ब्लॉक हो जाते हैं या फिर बड़े लॉस में चले जाते हैं। क्यों? समझिए, उस कंडीशन को समझिए, हो क्या रहा है। थोड़ी सी डाउन ट्रेंड, थोड़ा सा गिरावट के बाद प्राइस ऊपर गया। अब भाव को देखते जाइए, 100 के भाव से अब ट्रेंड की शुरुआत हुई, प्राइस ने हाई लगाया 110 का, लौट कर आया 107 तक, और इस बार चलकर गया है 120 तक। अच्छा, जिन लोगों ने 100 के प्राइस को 110 होते हुए देखा, साइकोलॉजिकल, बहुत साइकोलॉजिकल कंडीशन है ये। ठीक, अब एक बार अगर आप ध्यान से इसको समझ गए तो समझिए कि इससे बेहतरीन मोमेंटम और डाउन ट्रेंड का मोमेंटम आप कभी कैच नहीं कर पाएंगे, आप बिल्कुल टॉप पर पकड़ लेते हैं उसको। 100 से 110 तक प्राइस अपसाइड मोमेंटम में गया, ₹3 का वहां से रिट्रेसमेंट आया, थोड़ी सी धीमी गिरावट। अच्छा, जिसने 100 से 110 को भाव को जाते हुए देखा, जिस ट्रेडर ने, तो वो क्या सोचेगा कि किसी तरह दोबारा मुझे 100 की खरीदारी मिल जाए, मैं एंट्री कर लूं। क्यों? प्राइस 10% का मोमेंटम दे गया उसके बाद, तो उसको रिग्रेट है। अब वो दोबारा उसी प्राइस को खरीदना चाहता है, वो 110 पे नहीं खरीदेगा, तो वो 110 की खरीदारी नहीं, 100 की खरीदारी चाहता है। प्राइस रिट्रेसमेंट की शुरुआत करता है, वो इंतजार कर रहा होता है कि कब प्राइस 110 लौटेगा। प्राइस नहीं लौटा, 120 हो गया। अब उसको लगा कि ये तो जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा चल गया, अब लौट के किसी तरह 107 पर ही दे दे, 107-8 का प्राइस ही दे दे। तो प्राइस रिट्रेसमेंट की शुरुआत करता है, 117-18 से लौट जाता है। अब जब वो थोड़ी सी 117-18 से लौटने के बाद जाता है तो पहुंचता है 135।
अब फिर से वही रिटेलर्स सोच रहे हैं कि अब 107 नहीं 117 ही पहुंचे। अब देखिए खरीदने का रिटेलर्स के साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है, 100 पर खरीदारी करना चाहते थे, अब खुद ही 117 पे खरीदने को तैयार है, जबकि पता है कि मोमेंटम 35% का हो चुका है। ये इम्पैक्ट ऑफ बाइंग तो खत्म हो रही है धीरे धीरे, और आप अपने बाइंग एरिया को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं बस माइंड में। अगर धोखे से भी प्राइस आएगा तो आप बेच देंगे, तुरंत खरीदारी हो जाएगी वहां पे। क्या होगा बताइए। अब दोबारा से प्राइस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता है, रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा लौटता है और 150 पे पहुंच जाता है, और 135 से लौट कर आया था 131-32 तक। ठीक है, अब यही रिटेलर सोच रहा है कि किसी तरह अब 31-32 नहीं 35 का प्राइस ही मिल जाए सर। जब इतना उन्होंने अपनी पोजीशन को शिफ्ट किया, इतना बाइंग एरिया ऊपर किया, फिर भी खरीदारी नहीं मिल रही है, प्राइस तो निकला जा रहा है हर बार हाथ से। अब वो सोचते हैं किसी तरह पास में ही मिल जाए, बस थोड़ी सी गिरावट हो जाए, 4-5-10 रुपया भाव गिर जाए। अब जिन लोगों ने यहां खरीदारी की थी, बड़े बायर्स, वो यहां पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जब वो पहली प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मान लेते हैं उन्होंने 10 लाख ऑर्डर्स यहां पर पहली प्रॉफिट बुकिंग में अपने स्क्वायर ऑफ किए, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, प्राइस तेजी से नीचे आया और 135 को टच किया, कोई भी एक लो लगाएगा। जैसे अभी तक हर बार प्राइस 100 तक गया तो 107 तक आया, 110 तक गया 107 तक आया, 120 तक गया 117 तक आया, 135 तक गया 131-32 तक आया। तो हर बार प्राइस हाई लगाने के बाद एक लो लगाता है ना। इसी तरह जब प्राइस अपसाइड मोमेंटम में होगा, 150 तक पहुंच चुका होगा, इस कंडीशन में वो पहली प्रॉफिट बुकिंग जब करेंगे तो गिरावट होगी, और गिरावट में एक लो लगेगा, 140 प्राइस आ गया, 142 आ गया, इस तरह से वहां पर ये खरीदार कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाएंगे, जो सोच रहे थे कि कोई डिस्काउंट प्राइस मिल जाए इस चलते हुए भाव में, ये तो बहुत तेजी से चल रहा है, उनको नहीं पता है बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। वो इस खरीदारी को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, जो सेलिंग आई थी 150 पर, जितनी भी सप्लाई थी, वो रिटेलर इकट्ठा मिल जाएगा एक साथ उनको खरीदने के लिए, वो रिटेलर मिलेगा, प्राइस दोबारा लौट कर जाएगा, 150 पहुंचेगा। इस बार हाई ब्रेक नहीं होंगे, हर बार कॉमन क्या था, हाई ब्रेक हो रहे थे, हाई ब्रेक हो रहे थे। इस बार हाई ब्रेक नहीं होंगे, वो अपनी दूसरी प्रॉफिट बुकिंग दोबारा 10 लाख की क्वांटिटी से कर देंगे। अब पहली बार आपने जब प्रॉफिट बुकिंग किया तो निचले स्तर पर फ्रेश बायर्स बैठे थे जो इंतजार कर रहे थे डिप का, अब पहली डिप में वो खरीदारी कर चुके हैं, दूसरी डिप में दोबारा खरीदारी करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना, क्योंकि एक बार पोजीशन बना चुके हैं, इंस्टीट्यूशनल बाइंग नहीं पड़ी है वहां पर। अगर 150 जाए और 150 के ऊपर क्लोजिंग ना मिले और प्राइस लौटे और लास्ट स्विंग लो काट दे, लास्ट स्विंग लो काट दे, तो क्या होगा, यहां से डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। ये ट्रेंड रिवर्सल हुआ। इस फॉर्मेशन को हम लोग टेक्निकली कहते हैं एम फॉर्मेशन। ये एम फॉर्मेशन, इसको समझने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता सर। ठीक है, इसको समझने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। सॉरी, जैसे अभी हम लोग अपने प्राइस में अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड का प्राइस क्या करेगा, हायर हाइस के फॉर्मेशन बनाते हुए बढ़ेगा। हायर हाइस के फॉर्मेशन क्या है, प्राइस गिरावट करता है, चलता है, चलने के बाद थोड़ी गिरावट करता है, फिर चलता है, थोड़ी सी गिरावट करता है, फिर चलता है, फिर गिरावट करता है, फिर चलता है। तो अभी तक हम लोग अप ट्रेंड में हैं और देखिए हाई ब्रेक करके बैठे। अब कभी भी प्राइस लौट कर इस हाई के ऊपर सस्टेन ना करे और लो ब्रेक कर दे आके, ये क्या लो है, 46,480, 46,500 का राउंड फिगर है। ठीक है, तो ये प्राइस जब ये लो ब्रेक करेगा तो पहली प्रॉफिट बुकिंग यहां पर हुई, बायर यहां मिल गए होंगे। अब दोबारा से अगर प्रॉफिट बुकिंग हो गई तो 46,500 पे बायर नहीं मिलेगा, वो अपनी पोजीशंस को डर की वजह से काट देंगे। अभी उन्होंने पोजीशन बनाया, वो प्रॉफिट में था, कॉस्ट पे आ गया, रिटेलर्स तुरंत पोजीशन काटेंगे, वो इतना होल्ड ही नहीं रखते, और प्राइस तेजी से डीप फॉल हो जाएगा। तो डाउन ट्रेंड में अभी हम लोग नहीं हैं, हम लोग किस ट्रेंड में हैं, अप ट्रेंड में हैं। हर बार हाई ब्रेक कर देते हैं, अभी भी हाई ब्रेक कर कर खड़े हुए हैं, तो प्राइस में मोमेंटम अपर साइड होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे अगर प्राइस कभी भी, अभी लाइव मार्केट है तो आप लोगों को बता दे रहा हूँ, 47,600 के ऊपर अगर क्लोज करने लगी 5 मिनट की कैंडल, तो आप देखेंगे एक बड़ा मोमेंटम, अभी 300-400 पॉइंट का एक मूवमेंट आपको अपसाइड मिल जाएगा। ऑप्शन बायर बहुत ध्यान से इसको अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। सेलर आसानी से डाउन साइड से 46,500, 400 कोई भी पुट सेल करके बैठिएगा, वो मोमेंटम में आपको वो प्रीमियम का एक बेनिफिट मिल जाएगा, अच्छा खासा प्रीमियम डिके होगा वहाँ पर। ठीक है,
प्राइस को ध्यान रखिए, बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा अगर निकला। तो हम लोगों ने क्या सीखा, एम फॉर्मेशन। अच्छा, कभी भी टॉप पे प्राइस को पकड़ता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए ये प्राइस ऊपर जा रहा था, हायर हाइज निकाल रहा था, इस प्रीवियस हाई को निकाला, अब गया गिरावट हुई, पहली गिरावट में ये लो लग गए, दूसरी बार गया हाई को नहीं निकला, लेकिन एक बड़ी कैंडल से ये लो ब्रेक हो गए, एम फॉर्मेशन बन गया, शॉर्ट कीजिए, प्राइस में गिरावट जरूर होगी। तो देखिए 44,100 का प्राइस कहाँ तक आ रहा है, 43,300 तक आ रहा है, 700-800 पॉइंट का डाउनवर्ड्स मोमेंटम। बात क्लियर हो रही है, जब जब ये फॉर्मेशन होंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए प्राइस ऊपर जा रहा था, नीचे आया, एक लो लगाया, दोबारा गया, हाई को निकल गया, अब लो के नीचे नहीं आ रहा है, तो ये प्राइस क्या है, हायर हाइज, अप ट्रेंड में है, ना कि लोअर साइड फॉर्मेशन में है। अगर ये आके लो ब्रेक करता तो एक यहाँ पर शॉर्ट का मोमेंटम बनता और हम लोग बड़ा मुनाफा बुक करते। हर बार की कहानी यही है, कुछ भी अलग नहीं। यहाँ पे देखिए डाउनफॉल हुआ, प्राइस ऊपर गया, ये हाई लगे, हाई लगने के बाद यहाँ पर फॉर्मेशन, ये देखिए छोटे फॉर्मेशन से नामन भरे, तो ये देखिए लो लगे, फिर प्राइस गया, हाई को नहीं निकला, नीचे आकर इस लो को ब्रेक किया, जैसे ही ब्रेक किया तो डाउनवर्ड्स मोमेंटम। यहाँ पर देखिए 44,000 का प्राइस 42,100 हो गया, 1,900-2,000 पॉइंट की गिरावट आपके सामने है। इस तरह से जब आप ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं, और देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग ट्रेड करते हैं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं ना तो नीचे आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर हमारे कम्युनिटी ट्रेडर्स जो ट्रेड करते हैं, जैसे प्रॉफिट्स निकालते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मैं आपको शेयर करता हूँ, सभी चीज़ें आपको दी जाती हैं, ठीक है। और बहुत बेहतर तरीके से इन चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए। ये एम फॉर्मेशन है, प्राइस को टॉप पर पकड़ने की तकनीक, जो कि पूरी तरह से साइकोलॉजिकल भी है और टेक्निकल भी है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा इस चीज़ को। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट वहाँ पर छोड़ दीजिए, मैं तुरंत आपको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। और कुछ भी अगर डाउट बड़ा होगा और मुझे समझाना होगा तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं उस टॉपिक को कवर करूँगा और आपका पूरा डाउट खत्म करूँगा। चलिए, धन्यवाद।